बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज पहाड़ों से घिरा एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं और तरह तरह के जानवर खुशी से रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर, जिसे सभी जानवर राजा शेर देव कहकर बुलाते थे। राजा शेरदेव बहुत ताकतवर थे। उनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन वे केवल ताकत के लिए राजा नहीं थे। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु भी थे। उनका मानना था कि राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और सबको समान समझे। राजा शेरदेव रोज सुबह जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर पूरे जंगल को देखते और मन ही मन कहते, ये जंगल मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। राजा शेर के सबसे बड़े सलाहकार थे हाथी महाराज। हाथी बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता, राजा शेर हाथी से सलाह जरूर लेते। राजन, ताकत से नहीं, समझ से राज चलता है। जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत चालाक थी। पहले वो अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करती थी, लेकिन राजा शेर ने उसे समझाया और जंगल के नियम सिखाए। धीरे धीरे लोमड़ी भी सुधर गई और अब वो अपनी चालाकी अच्छे कामों में इस्तेमाल करने लगी। जंगल के बंदर बहुत शरारती थे। वे पेड़ों से कूदते, फल चुराते और कभी-कभी दूसरे जानवरों को परेशान भी करते। लेकिन राजा शेर उन्हें बच्चों की तरह समझते थे। वे कहते, मस्ती ठीक है, पर किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हिरण और खरगोश जंगल की सबसे डरपोक प्रजाति थे। उन्हें शेर से बहुत डर लगता था, लेकिन राजा शेर ने कभी उनका शिकार नहीं किया। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो मेरे राज्य में शांति से रहता है, वो सुरक्षित है। ये सुनकर हिरण और खरगोश राजा शेर का बहुत सम्मान करने लगे। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, घास जल गई और जानवरों को खाने पीने की बहुत परेशानी होने लगी। कई जानवर जंगल छोड़कर जाने की सोचने लगे। राजा शेर को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। सभा में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, बंदर, मोर और सभी जानवर इकट्ठा हुए। राजा शेर बोले, मेरी प्रजा भूखी नहीं रहेगी। हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। हाथी ने सुझाव दिया कि दूर पहाड़ियों में अभी भी पानी है। बंदरों ने कहा कि वे ऊंचे पेड़ों से रास्ता खोद सकते हैं। लोमड़ी ने चालाकी से सुरक्षित रास्ता बताया। सब जानवर मिलकर पहाड़ियों तक गए। हाथियों ने रास्ता बनाया, बंदरों ने फल इकट्ठा किए, हिरणों ने घास खोजी और भालू ने मधुमक्खियों से शहद लाया। राजा शेर खुद सबसे आगे चल रहे थे। ये देखकर सभी जानवरों का हौसला बढ़ गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक नई नदी मिली। नदी का पानी मीठा और साफ था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। राजा शेर ने आदेश दिया कि ये पानी सबका है, कोई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन जंगल में एक लकड़बग्घा था, जो मौका देखकर खुद को राजा बनाना चाहता था। उसने अफवाह फैलाई कि शेर कमजोर हो गए हैं। कुछ जानवर भ्रमित हो गए, लेकिन हाथी ने सबको समझाया। राजा शेर ने लकड़बग्घे को बुलाया और प्यार से समझाया। जब वो नहीं माना तो उसे जंगल छोड़ने की सजा दी गई। इस घटना के बाद सभी जानवर समझ गए कि राजा वही होता है जो संकट में भी प्रजा के साथ खड़ा रहे। हिरण बोले, राजा शेर हमारे रक्षक है। बंदर बोले, राजा शेर हमारे दोस्त हैं। हाथी बोले, राजा शेर न्याय के प्रतीक है। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदियां बहने लगीं, पेड़ फल देने लगे और जानवर खुशी से रहने लगे। राजा शेर ने कहा, अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई संकट बड़ा नहीं होता।